नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय यानी JAU की 2025 फैकल्टी भर्ती के बारे में। हमारे पास सरकारी नौकरी रिजल्ट पोर्टल का एक लेख है, तो हम इसी के आधार पर गहराई से जानेंगे कि ये क्या मौका है। जी, कोशिश रहेगी कि इसकी खास बातें समझें। कितनी जगहें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और JAU गुजरात की जानी मानी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ काम करना एक अच्छा अवसर हो सकता है। सही कहा। अच्छा, तो शुरू करते हैं पदों से। लेख के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे फैकल्टी पदों के लिए कुल 148 वैकेंसियां हैं। 148? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और ये पक्की फुल टाइम सरकारी नौकरियां हैं, टेम्पररी नहीं। अच्छा। और लोकेशन भी सिर्फ जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ के अलावा जामनगर, गिर और कांडला में भी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब गुजरात के अलग अलग कृषि क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी का फोकस सिर्फ एक जगह नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। हाँ, ये दिलचस्प है। इसमें देखिए BSc वाले भी हैं, MSc वाले भी और MPhil या PhD वाले भी। तो मतलब फ्रेश ग्रेजुएट से लेकर अनुभवी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हद तक हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो खैर UGC के नियम लागू होंगे, मतलब मास्टर्स डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स। जी, और साथ में नेट या स्लेट क्लियर होना चाहिए या फिर PhD हो। ठीक है। और उम्र सीमा 21 से 40 साल रखी गई है और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी होगी। ओके, तो योग्यता की बात तो साफ हो गई। अब अप्लाई कैसे करना है? आजकल सब ऑनलाइन ही होता है शायद। हाँ बिल्कुल, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और ये शुरू भी हो चुका है 3 अक्टूबर 2025 से। अच्छा, और आखिरी तारीख? वो है 30 अक्टूबर 2025। तो मतलब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जिन्हें अप्लाई करना है उन्हें जल्दी करना होगा। सही कहा। और फीस वगैरह का क्या है? फीस भी बताई गई है। जनरल और OBC के लिए 500 रुपया है ठीक है। और SC ST या जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए 250 रुपए हैं। ये पेमेंट भी ऑनलाइन ही करनी होगी। तो प्रोसेस सीधा साधा लग रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सैलरी और फायदे। क्योंकि सरकारी नौकरी है तो उम्मीदें होती हैं। हाँ बिल्कुल, और यहाँ सैलरी काफी आकर्षक लग रही है। लेख कहता है कि UGC और राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से पे स्केल होगा। कितना अंदाजन? मतलब अधिकतम 2,18,200 रुपए प्रति माह तक जा सकता है। ये शायद सीनियर पदों के लिए होगा, पर शुरुआती सैलरी भी अच्छी होगी। 2 लाख से ऊपर? ये तो वाकई बहुत अच्छा पैकेज है। जी, और सिर्फ सैलरी नहीं, दूसरे फायदे भी हैं, जैसे मकान किराया भत्ता, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह। तो एक सिक्योर करियर ऑप्शन है ये। सही है, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? क्या कोई रिटन एग्जाम है? नहीं, लेख के अनुसार रिटन एग्जाम का जिक्र नहीं है। प्रोसेस थोड़ा अलग है। अच्छा, फिर कैसे? मेनली 3 स्टेप्स हैं। हम्म पहले तो एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन और अनुभव देखा जाएगा। हम्म फिर जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के साथ एक प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ सकती है। प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पर? वो शायद आपकी रिसर्च वर्क पर हो सकती है या फिर आप कैसे पढ़ाएंगे, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पर। ओके, तो मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स और आपकी एकेडमिक क्षमता पर ज्यादा जोर है। हाँ, ऐसा ही लगता है। फाइनल सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो काम क्या करना होगा, जिम्मेदारियां क्या होंगी? देखिए, फैकल्टी पोजीशन है जी तो मुख्य काम तो पढ़ाना ही है, जी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। जी इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने होंगे। जी यूनिवर्सिटी के जो भी लक्ष्य हैं कृषि विकास को लेकर, उनमें योगदान देना होगा। कोर्स का मटेरियल तैयार करना, स्टूडेंट्स को मेंटर करना और जो भी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक कमेटियां वगैरह होती हैं उनमें हिस्सा लेना। तो मतलब सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं, बल्कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और रिसर्च माहौल में एक्टिव रहना होगा। बिल्कुल, ये गुजरात के कृषि क्षेत्र में सीधे तौर पर योगदान देने का मौका है। सही कहा। तो चलिए एक बार फटाफट खास बातें दोहरा लेते हैं। हाँ, तो जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में 148 परमानेंट फैकल्टी पद हैं। योग्यता BSc से लेकर PhD तक कई लेवल की चलेगी। अप्लाई ऑनलाइन करना है। 30 अक्टूबर 2025 आखिरी तारीख है। सिलेक्शन स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के आधार पर होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं। और सैलरी पैकेज काफी अच्छा है, साथ में सरकारी भत्ते और फायदे भी हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई इस भर्ती की बात। अब आखिर में एक सोचने वाली बात। जी, जब कोई यूनिवर्सिटी खासकर एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर में
एक साथ इतने सारे पदों पर भर्ती निकालती है, 148 पद कम नहीं होते, तो ये क्या दिखाता है? क्या ये इशारा है कि इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की जरूरत बढ़ रही है या नए करियर विकल्प बन रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि कृषि शिक्षा और रिसर्च पर फोकस बढ़ रहा है। शायद क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों की वजह से नई तरह की एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ रही है। हो सकता है। और भविष्य में हम किन और खास एग्रीकल्चरल या उससे जुड़े क्षेत्रों में ऐसी बड़ी भर्तियां देख सकते हैं? शायद एग्रीटेक या सस्टेनेबल फार्मिंग? बिल्कुल, ये ट्रेंड देखने लायक होगा। खैर, आज के लिए इतना ही। जी, धन्यवाद।